अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और आज आप लोग लाई हूँ एक बहुत ही लेटेस्ट से वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मुस्कान जी पंजाब से। महाराज जी, महाराज जी, मैं हम आपके बहुत से वीडियोस देखते हैं और मेरे पति भी देखते हैं। महाराज जी, आपसे प्रेरित हूँ। महाराज जी, मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। हमारे जैसा किडनी फेल मतलब अरे बहुत परेशानी है हमारे जैसा बनने में। पूरी जिंदगी हो गई परेशानी झेलते हैं, पूरी जिंदगी। बचपन से भागे माता पिता परिवार सबको छोड़ करके, न खाने की सुविधा, न पीने की सुविधा, न रहने की सुविधा, गालियां अपमान सहते 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 अब जब इधर इस स्थिति में है तो किडनी फेल हो गई। अब ये हुआ निगेटिव पार्ट, और एक पॉजिटिव पार्ट है कि परमानंद। जिस दिन से भगवान के शरण में हुआ उस दिन से आज तक परमानंद। ऐसे कष्ट की स्थिति में भी हमारे अंदर भगवान उत्साह दिए हैं, आनंद दिए हैं कि हम आपके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, हम अपनी दिनचर्या कर पा रहे हैं। तो प्रेम कहते हैं प्रियाजू को, और आनंद कहते हैं लालजू को। प्रियालाल मिल जाए उसी का नाम प्रेमानंद है। प्रेमानंद प्रियालाल। अब कठोर जीवन जीना प्रेमानंद, दुख में जीवन जीना प्रेमानंद, और चराचर जगत का नौकर प्रेमानंद, सेवक प्रेमानंद। आप हमारे सब स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। मेरा चराचर जगत इष्ट रूप है और मैं उसका सेवक हूं। जब इस भावना में आओगे तो फिर प्रेमानंद की तरफ कुछ झांक सकते हो कि प्रेमानंद क्या है। नहीं तो एक बाबा जी, एक प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, इतने जान पाओगे, आगे नहीं जान पाओगे कि प्रेमानंद क्या है। हमारे जैसा बनने के लिए हमारे जैसा चलना भी तो होगा। नहीं, प्रेमानंद की बात मान लो, ये बात बात मान लो। प्रेमानंद जैसा बनना तो बड़ा कठोर है, लेकिन प्रेमानंद की बात मान लो तो बात बन जाएगी। ठीक है, अब क्या पूछा था? कि जैसे आपका स्वास्थ्य रहता है फिर भी आप खुश रहते हैं, बाकियों को भी खुश नहीं, बहुत खुश रहते हैं। सच्ची कहता हूं, मुझे हर समय जितनी खुशी रहती तुम्हें अपने ब्याह होने में खुशी उतनी नहीं होगी जितनी हमें हर समय खुशी रहती, क्योंकि तुम्हारे एक प्रीतम, हमारे दो दो प्रीतम, प्रिया प्रीतम नहीं, बेहरत दो प्रीतम, लाडली लाल हमारे जीवन धन, हमारे प्राण। बच्चा हम कैसे खुशी बताएं तुम्हें। मीरा जी कहती गिरधर मुझे कैसा प्यार करता है जाने मोरी छाती। वो तो मेरा हृदय जानता है, और तो कह नहीं सकते कि बाहरी देखने में तो लगेगा ना बेचारे बड़े कष्ट में रहते हैं, लेकिन हम आपको सच्ची कहते हैं एक सेकंड भी हमारा कष्ट में नहीं व्यतीत होता, महा आनंद में व्यतीत होता, महासुख में व्यतीत होता। हम तुमसे बातें ही नहीं कर पा रहे। कष्ट वाला आदमी डिप्रेशन में पहुंच जाए भाई। नहीं, भगवान का आश्रय और आनंद ये सबसे बड़ी प्रसन्नता है। स्वास्थ्य की जो वृत्ति शुद्ध रहती है वो प्रसन्नता से रहती है, और रुपया से प्रसन्नता आती नहीं, भोगों से प्रसन्नता आती नहीं, भगवान से प्रसन्नता आती है। और बचपन से इसी को संभाला है, मेरे प्रभु मेरे प्रभु, तो वही का आनंद लेने आप आए हो, उसी का आनंद लेने आए हो। तो वही भगवान का भरोसा बच्चा, भगवान का आश्रय हमको हर परिस्थिति में प्रसन्न रखता है। जो हम प्रभु के आश्रित है ना, वो हर देखो, हनुमान जी जब सीता जी की खोज करके आए ना, तो सुग्रीव ने देखकर ही पता लगा लिया कि सीता जी मिल गई। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, और कीधे सुरामचंद्र कर काजा। हो गया भगवान का कार्य, क्योंकि हनुमान जी के दर्शन से दिखाई दे रहा था, मुख में प्रसन्नता तन में तेज। अगर काम ना हुआ होता तो उदासी होती, उदासी नहीं है, इसका मतलब काम हो गया है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे रामचंद्र कर काजा। भगवान का जो हमारा जन्म हुआ जिस कार्य के लिए, अगर कार्य हो गया तो बड़े से बड़े दुख में भी मुस्कुराहट नहीं मिटती। भगवान का चिंतन हो रहा ना, भगवान का आश्रय, और हर समय हृदय में थकान हमें महसूस नहीं होती। जैसे होता है कि यार 6 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, करते करते बोलते बोलते अब तो थक है, नहीं, हमें हर समय नवीन उत्साह रहता है। तो ये भगवान के बल से, वही हम भगवान का आश्रय आपको देना चाहते हैं कि आप हृदय से भगवान के आश्रित हो जाओ, क्योंकि ये संसार मुसीबतों का घर है। भगवान अवतार लिए तो उनको मुसीबत पड़ी, हम लोग तो जीव है, मुसीबत तो आएगी। तो मुसीबत में मुस्कुराने की कला, उत्तर देने के लिए माइंड चाहिए ना, और कष्ट जहां होता है वही माइंड लगा होता है।
फिर उत्तर कौन दे? तो ये केवल इशारे से हम बता रहे, केवल भागवतिक चल रहा है, ये केवल भगवान का भरोसा, भगवान के हाथ से। 100% सहमत हूँ मैं बाबा जी की बात से। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि मेरे जैसा बनना है तो मेरी जैसी कुर्बानियाँ भी देनी होंगी। मेरी तरह बहुत कठिन हालात, बहुत सारी तकलीफ़ों से दो चार भी होना पड़ेगा और उसके बाद कहीं जाकर मेरी तरह बन सकती हो। लेकिन मेरी तरह बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने बहुत कुछ सहा है। ठीक है, आज भी मैं तकलीफ़ से मुब्तला हूँ, दोनों किडनीज़ फ़ेल है। सब जानते हैं कि बाबा जी बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि मुझे आनंद इतना है, मुझे समझो एक अलग-सा सुरूर है और उस सुरूर के पीछे मुझे मेरी तकलीफ़ का कभी भी अंदाज़ा होता ही नहीं है, कभी मुझे मेरी तकलीफ़ महसूस होती ही नहीं है। मैं आज भी जो इस पद पर बैठकर आप लोगों के सवालात का जवाब दे रहा हूँ, एक खुशी के साथ, जिस तरीके से चहक कर जवाब दे रहे थे, इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि मैं अपने लफ्ज़ों में बयाँ भी नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ बेटी। और जैसे तुम्हें शादी के टाइम पे खुशी हुई होगी, उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी, वैसी खुशी मुझे डेली होती है। मैं हमेशा वैसा खुश रहता हूँ, उतनी खुशी, उस नौइयत की खुशी मुझे होती है। अच्छा, मेरी थोड़ी-सी आँखें भीग भी गई थी ड्यूरिंग द वीडियो, वो इसलिए कि मैं ये सोच रही थी कि कितने महान लोग पढ़े और मेरे अंदर आदत है कि मैं अपने इमोशंस छुपा नहीं पाती जल्दी। मैं ये सोच रही थी कितने महान लोग पढ़े कि हम कितने शिकवा, कितनी शिकायतें करते हैं कि हमारे साथ तो ये हुआ, हमारा तो ये काम नहीं हुआ, हमें तो इस चीज़ में कामयाबी नहीं मिली, हमें तो सक्सेस मिलकर नहीं दे रही, हमारे साथ तो ये मसला है, हम तो इतने बदनसीब है, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। हम अपने आप को कितना बुरा भला कहते हैं, अपनी किस्मत को कितना बुरा भला कहते हैं, जबकि हमारे हाथ सलामत है, हमारे पाँव सलामत हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हमें कोई 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 ख़तरनाक बीमारी नहीं है, हमारी हर चीज़ बिल्कुल फिट-फाट है, उसके बावजूद भी हम हमेशा शिकवा शिकायत करते रहते हैं। और ऐसे लोग, इतने महान लोग भी पढ़े, इतने आला दर्ज लोग भी पढ़े कि जो जितनी भी तकलीफ में हो लेकिन शुक्र अदा करते हैं। उनसे ज़्यादा खुश, उनसे ज़्यादा मुतमईन इंसान आपको कोई और नहीं मिलेगा। चाहे वो जितनी भी तकलीफ में हो, वो कभी शिकवा उनकी ज़बान पे नहीं आता। कभी वो ऊपर वाले से शिकायत नहीं करते कि आपने मुझे इस हाल में क्यों रखा है। मैं तो आपको इतना मानता हूँ, आपके लिए तो हर वक़्त आपका नाम जप करता हूँ और आपके लिए मैंने इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी आपने मुझे ये तकलीफ दी। भई हम तो ये शिकवा करेंगे ना, लेकिन नहीं, उनकी ज़बान से कभी शिकवा नहीं आता। वो लोगों की मदद के लिए ही कोशा रहते हैं, हर किसी के मुसीबत, परेशानी में उसका साथ देते हैं। कहते हैं कि किसी एक की ज़िंदगी भी अगर मेरे विचारों से, अगर मेरे बोलने से, अगर मेरी बातों से और अमल करने से अगर बदल गई, तो समझो मेरा मतलब मकसद पूरा हो गया। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो रही हूँ ये बात सोच-सोच के बार-बार कि हम कितने नाशुक्र हैं, कितने ज़्यादा नाशुक्र हैं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने ये भी बात कि अगर आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं तो मुझे फ़ॉलो करें, मेरी बातों को फ़ॉलो करें, उस पर अमल करें। देखिए, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं या किसी कोई हमें हमारी इंस्पिरेशन होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको कॉपी करना शुरू करते हैं। हम उसकी तरह दिखने की कोशिश करते हैं, हम उसकी तरह बोलने की कोशिश करते हैं, उसकी तरह चलना, उसकी तरह देखना, उसकी तरह की बातें करना, ठीक है, उसकी तरह का सोचना शुरू कर देते हैं ताकि हम उसकी तरह लगें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप किसी की तरह बनना चाहते हैं, अगर आप किसी से बहुत इंस्पायर्ड हो, आपको लगता है कि उसने आपको बदल दिया है और आप भी वैसे ही बनना चाहते हो, उसकी तरह दिखना चाहते हो, या कि अ, मैं ये कहूँगी एक प्यार का तकाज़ा होता है या कि एक बेपनाह किसी के लिए मोहब्बत का तकाज़ा होता है, तो फिर आप उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हो। फिर आप उसकी तरह बातें करो, उसकी बातों पर अमल करो, जैसा वो करता है वैसा आप करो, तो थोड़े दिनों में आप बिल्कुल वैसे ही दिखोगे, वैसे ही बन जाओगे। तो किसी की तरह बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको फ़ॉलो करो, उसकी बातों को फ़ॉलो करो, उसकी बातों पर, उसके कहे हुए जो बातें हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उस पर आप अमल करो, ठीक है? और बेशक जो भी बात कहते हैं, मैं ये कहूँगी उसमें शायद यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है कि मज़हब की तो कोई बात है ही नहीं। वो जो भी बातें करते हैं, वो इंसानियत पर मबनी है। वो इंसानों के लिए ज़रूरी है, वो किसी भी मज़हब से मुंसलिक लोग उस पर अमल पैरा हो सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं। वो तमाम इंसानों के लिए है, ठीक है? इंसानों की बेहतरी के लिए। तो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और तकलीफ़ों पर शिकवा शिकायतें करना छोड़ दें। अल्लाह हाफ़िज़।